दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत की जो सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है ना, उसे अब बदला जा रहा है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम इसी बदलाव की बात करने वाले हैं। MGNREGA अब जा रहा है और उसकी जगह आ रही है GRAMG स्कीम। तो चलिए इस नए एक्ट को पूरी तरह से डिकोड करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सवाल सीधा सा है। MGNREGA का नाम बदलकर GRAMG हो गया है, ठीक है? पर इसमें असल में नया क्या है? क्या सिर्फ नाम बदला है या कुछ और भी? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, नई स्कीम पर जाने से पहले ना, ये ज़रूरी है कि हम फटाफट से एक नज़र MGREGA पर डाल लें। भाई 2005 से ये एक बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी नेट, मतलब एक सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा था। तो MGNREGA मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये बेसिकली एक कानून था। और ये कानून क्या कहता था? ये कहता था कि हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी मिलेगी। शर्त बस ये थी कि परिवार के बड़े लोग अनस्किल्ड मैनुअल काम करने को तैयार हों। मतलब ये एक तरह से राइट टू वर्क था, काम का अधिकार। अब इसके कुछ खास फीचर्स पर नजर डालते हैं। पहला, हर परिवार को 100 दिन का गारंटीड काम। दूसरा, जो भी काम किया उसका पैसा 15 दिन के अंदर मिलना ही मिलना है। और अगर सरकार काम नहीं दे पाई तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और हाँ, इसका मेन फोकस था वाटर कंजर्वेशन, सिंचाई और गांवों को जोड़ने वाले कामों पर। और ये सब कौन लागू करता था? ग्राम पंचायतें। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब आते हैं नई स्कीम पर। सरकार पार्लियामेंट में एक नया बिल लेकर आई है जिसका नाम है विकसित भारत GRMG बिल 2025। तो चलिए देखते हैं कि इस नए बिल में क्या बड़े बड़े बदलाव हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा बदलाव देखिए, MGNREGA में आपको मिलते थे 100 दिन, GRMG में अब मिलेंगे 125 दिन का गारंटीड काम। और पेमेंट भी अब तेजी से होगी। पहले 15 दिन लगते थे, अब सिर्फ 7 दिन के अंदर पैसा आपके हाथ में। यानी कि सीधा सीधा 25% का इजाफा। हर ग्रामीण परिवार के लिए अब गारंटीड काम के दिन 25% बढ़ गए हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा और इम्पैक्टफुल चेंज है। अब सिर्फ काम के दिन ही नहीं बढ़े हैं, काम करने का तरीका भी बदला है। सरकार अब काम को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक और डेवलपमेंट फोकस्ड बना रही है। इसे 4 मेन पॉइंट्स में बांट दिया गया है। पहला, वाटर सिक्योरिटी। दूसरा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा, डिजास्टर रेजिलियंस। मतलब मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि ऐसे काम करवाना है जिससे देश का लॉन्ग टर्म विकास हो। और भी कुछ जरूरी बदलाव हैं, जल्दी से सुनिए। अब खेती के पीक सीजन में कोई काम नहीं मिलेगा। क्यों? ताकि लोग अपने खेतों पर फोकस कर सकें। और हाँ, धांधली रोकने के लिए अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी है। और हर वर्क साइट की जियो टैगिंग भी होगी, मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी। लेकिन रुकिए, अब हम आ रहे हैं इस स्कीम के सबसे बड़े और शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बदलाव पर, और वो है इसका फंडिंग मॉडल। देखिए, पहले MGNREGA का 100% खर्चा, पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब ये मॉडल बदल गया है। ज्यादातर राज्यों के लिए ये रेशियो होगा 60-40, मतलब 60% केंद्र देगा और 40% वो राज्य सरकार को देना होगा। अब जाहिर सी बात है, इससे राज्यों पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। हाँ, लेकिन ये फंडिंग का फॉर्मूला हर जगह सेम नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स हैं, उनके लिए ये रेशियो 90:10 का है, जो कि काफ़ी राहत की बात है। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लिए सब कुछ पहले जैसा ही है, 100% पैसा सेंटर ही देगा। तो जाहिर है, इतने बड़े बदलाव पर दो अलग अलग राय तो होंगी ही। एक तरफ सरकार के अपने तर्क हैं और दूसरी तरफ ऑपोजिशन इसकी आलोचना कर रहा है। चलिए दोनों साइड की कहानी को समझते हैं। सरकार का क्या कहना है? सरकार कह रही है कि हम इस कानून को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ अलाइन कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ टेम्पररी रोजगार देना नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाना है। मतलब लोगों के लिए कमाई के स्थायी मौके तैयार करना है। और अपोजिशन क्या कह रहा है? उनके 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, कि स्कीम से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। और दूसरा, जो कि ज्यादा बड़ा मुद्दा है, कि ये जो नया फंडिंग मॉडल है, ये राज्यों पर एक बहुत बड़ा और अनफेयर फाइनेंशियल बोझ डाल देगा। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतना मैटर क्यों करता है? मतलब आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, बात सीधी है। इसका असर लाखों करोड़ों ग्रामीण परिवारों पर पड़ेगा, जिनके लिए ये स्कीम एक लाइफलाइन की तरह है।
अब फोकस सिर्फ मजदूरी देने पर नहीं बल्कि ड्यूरेबल एसेट्स बनाने पर है, मतलब ऐसी चीजें बनाना जो लंबे समय तक काम आए। हाँ, ये बात सच है कि इससे राज्यों के बजट पर बहुत प्रेशर आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मकसद एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक और मिशन मोड में रूरल डेवलपमेंट करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा कम कर रही है, बल्कि इस नई स्कीम के लिए बजट बढ़ाया गया है। जीराम जी स्कीम का जो प्रपोज्ड एनुअल बजट है वो है करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए, जो कि पहले के एलोकेशन से ज्यादा है। चलिए, बहुत बात हो गई, अब फटाफट 30 सेकंड में पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं। की टेकअवेज एक नज़र में। तो एमजीएनआरईजी में थे 100 दिन, जीराम जी में 125। पेमेंट 15 दिन से घटकर हो गई 7 दिन। काम का फोकस अब जनरल नहीं बल्कि 4 स्ट्रेटेजिक कैटेगरीज पर है। और सबसे बड़ा चेंज, फंडिंग 100% सेंटर से अब हो गई है 60-40 सेंटर स्टेट स्प्लिट। तो आखिर में सवाल यही है जो आपको सोचना है, क्या ये बदलाव वाकई डेवलपमेंट का एक नया विजन है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल लेगेसी को बदलने की कोशिश है? इस पर आपकी क्या राय है? अगर आप किसी नए टॉपिक पर एक्सप्लेनर चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो और सब्सक्राइब करें।